Hello everyone, welcome to our channel Neera Shikha English Classes. Today we will discuss about the poem The Beauty. This is from your book Honeysuckle and this is very good poem. And this poem is written by E. Ye Shure. Another name for this poet is Louis Abata or Blue Corn. She was born on September 9, 1926 in New Mexico, United States, and she was died on July 21st, 2014 at the age of 87 in New Mexico, United States. She was an American, so her nationality is American. About her occupation, she was an author, poet, and educator. This is all about the poet. So let's start this poem. Beauty. So what do you mean by beauty? Beauty means सुंदरता. ठीक है. Now what do you mean by ब्यूटी? वॉट डू यू थिंक अबाउट ब्यूटी? है क्या ब्यूटी? ब्यूटी हम कह सकते हैं सब चीज़, हर एक चीज़ जो हमें सुंदर लगती है वे ब्यूटी है. अब ब्यूटी इज़ सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स. बट हाउ? जो हमें हमारा इन्वायरमेंट है हमें अच्छा लगता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. इट डिपेंड्स वेरीज अपॉन पर्सन टू पर्सन. ठीक है. हो सकता है जो मेरे सामने चीज़ पड़ी है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है पर जो दूसरा बंदा है उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही. ठीक है. तो ये कॉम्प्लेक्स भी है. ठीक है. तो व्हाट इज़ ब्यूटी? जो भी सारी छोटी बड़ी सारी चीज़ इन्वेंट में है वो सारी चीज़ हमें अच्छी लगती है. जो भी चीज़ हमें सुंदर लगे वो क्या लगती है हमें? ब्यूटीफुल. ठीक है. उसे हम कहते हैं ब्यूटी. ठीक है. तो हर एक चीज़ अपने तरीके से ब्यूटीफुल है. ठीक है. तो जैसे सुंदरता है क्या, इसमें जो ये पोइम है, इसमें जो पोइट है इसने 2 टाइप से ब्यूटी को प्रेजेंट किया है. फर्स्ट इसने दिखाया है कि जो हमारा नेचर है वो ब्यूटीफुल है. ठीक है. और बाद में इन्होंने बताया कि जो ब्यूटी है वो इनर ब्यूटी होती है. जो हमारे काम है, हमारी थॉट्स है, वो इन ब्यूटी होती है. ठीक है. हमारे काम करने का ढंग है वो ब्यूटी, उसे ब्यूटी कह रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटीज आर देयर. फर्स्ट इज नेचुरल ब्यूटी और सेकंड वन इज इनवर्ड ब्यूटी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Again, listen. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. उन्होंने क्या बोला है कि जो सनलाइट है उसमें भी ब्यूटी है. मैंने क्या कहा था? इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो देखो जो सनलाइट है वो भी हमें ब्यूटी, उसमें भी ब्यूटी दिखती है कि कैसे वो सनलाइट आकर कैसे धरती पर पड़ती है, हम पर पड़ती है. तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. ठीक है. तो सनलाइट में भी ब्यूटी है. जो ब्यूटी है वो कहते हैं हम, जो फसलें उग रही हैं, ग्रोइंग कॉर्न्स हैं, जो फसलें उग रही हैं उसमें भी हमें सुंदरता दिखती है. जो लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है, वो खुश हो जाते हैं, उसमें भी एक सुंदरता है. ठीक है. वो लोग जो फसल उगने पर, फसल के पक जाने पर वो खुश होते हैं. ठीक है. तो वो डांस करते हैं, तो उसमें भी एक सुंदरता है. तो ब्यूटी क्या है? कहते हैं ब्यूटी हमें किस किस चीज़ों में दिख जाती है. सनलाइट में हमें ब्यूटी दिखती है. जो ट्रीज़ हैं, इवन ट्रीज़ में हमें ब्यूटी दिखती है. वो कैसे छोटे से बड़ा होता है वो भी तो ब्यूटी है. बर्ड्स हैं चर्पिंग करते हैं, इधर से उधर जाते हैं. ठीक है. उसमें भी ब्यूटी दिखती है. कॉर्न जो उगती है, ठीक है, कॉर्न क्या होता है? सीरियल ग्रेन्स होती हैं. ठीक है. तो जो भी
अनाज होता है वो कैसे उगता है वो भी ब्यूटी है, लोग जो काम पर जाते हैं वो ब्यूटी है, और फसल पकने पर कैसे डांस करते हैं वो सारी ब्यूटी है। ठीक है, तो ब्यूटी हर एक चीज़ में हम देख सकते हैं। नो, कम ऑन सेकंड स्टैंजा। Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. तो क्या कहना चाह रहे हैं इस स्टैंजा में पोइट? कहते जो ब्यूटी है ये हमें सिर्फ दिखाई नहीं देती है, ठीक है, इसको हम सुन भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। मीन्स ब्यूटी इज़ नॉट ओनली सीन बट वी कैन ऑल्सो बी हर्ड और फेल्ट। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो नाइट होती है, जब नाइट होती है तो कैसे विंड साई करती है, साई मतलब साई साई की आवाज़ होती है ना, कि कैसे उसकी ज़ोर ज़ोर से स्लोली आवाज़ आती है, कैसे वो ब्लो करती है एक्चुअल में। ठीक है, तो विंड के जब विंड ब्लो करती है तो उसकी आवाज़ होती है, साउंड होती है। ठीक है, तो कैसे कहते जब रेन आती है तो रेनफॉल की साउंड होती है, उसमें भी हमें ब्यूटी नज़र आती है, बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स हमें जब जैसे हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म होते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें। ठीक है, जब सिंगर गाता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। कहते ये सारी चीज़ें हमारे मन को खुशी देती हैं, इससे हम खुश होते हैं। ठीक है, इससे हमें खुशी महसूस होती है। क्लियर? थर्ड स्टैंजा इज ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें पोइट? बड़े अच्छा स्टैंजा है ये। कहते जो ब्यूटी है ये सिर्फ आपको जो नेचर में ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, सिर्फ वही नहीं है जो आपको बाहर से दिखाई देती है, जो ब्यूटी है आपके अंदर भी है। वो कैसे? हम कहते जो आप अच्छे काम करते हो, अच्छा अब अच्छे काम, गुड डीड्स क्या होते हैं? अच्छे काम। अब अच्छे काम कैसे होते हैं? जैसे सपोज़ आपने अपनी मम्मी के साथ हेल्प की, ठीक है, आपने मम्मी के साथ जैसे खाना बनाया या सर्व करने में हेल्प की, वो एक अच्छे काम है। मतलब हो सकता है आपको किसी की ब्लेसिंग मिली हो, ठीक है, आपने किसी को सपोर्ट किया हो, उसने आपको ब्लेसिंग दी हो। ठीक है, तो ये सारे अच्छे काम हैं जिससे आपको खुशी होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हैप्पी थॉट्स। अब हैप्पी थॉट्स का मतलब क्या है कि जैसे आपको कुछ पुरानी याद आ गई, ठीक है, जिसमें आपको बड़ी खुशी मिली कि हाँ मुझे मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट मिला था, हाँ, तो वो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। तो कुछ भी ऐसे यादें, मतलब कुछ भी अच्छी थिंकिंग आपके मन में आ जाए, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिले, वो सारी क्या है? ब्यूटी। ठीक है, तो आगे कहते हैं पोइट कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो भी ब्यूटीफुल है। वो कैसे ब्यूटीफुल है? अब कहते जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपको एक रीज़न देते हैं कि आप बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ वर्क कर सको, काम कर सको। अब कैसे हो सकता है? आपको रात को ड्रीम आए कि आपको ये जॉब में आपको प्रमोशन मिला है सपोज, ठीक है, तो उस प्रमोशन के बेस पर आप काम कर रहे हो, जोश के साथ आप काम कर रहे हो कि आप और मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, तो वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है, आपको अच्छी लगेगी, आपको हैप्पीनेस देगी वो। तो आगे कहते जो जो ब्यूटी है आपके काम करने के स्टाइल में है, कैसे आप रेस्ट करते हो, कैसे आप स्लीप करते हो, वो सारी चीज़ें आपको खुशी देती हैं। उसमें सब में क्या है? ब्यूटी है। ब्यूटी हर एक चीज़ में है। कहते हर एक चीज़ जो आप देखते हो वो सब आपके देखने का नज़रिया है, जस्ट एक कि ब्यूटी क्या है। सो ब्यूटी, इसका अगर समअप निकालें तो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी क्या है? एक यूनिक चीज़ है जो आप जिसको आप फील करते हो। एक्चुअली ये सिर्फ आपको दिखती नहीं है, ये आप फील करते हो। आपकी भावनाएं जो आपको खुशी दें, वो सारी क्या है? ब्यूटी। इज इट क्लियर? सो कम ऑन नेक्स्ट
summary of this poem is, the poet is trying to say in this poem that beauty is in everything. All the small things we do or the environment around us, everything has beauty in it. वही जो सारी हमने पोइम पढ़ी है उसकी ही समरी है. आप एक बार फिर से इसको पढ़ना ज़रूर, कि जो ब्यूटी है सब चीज़ों में है. वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में है, वो सारी हमें खुशी देते हैं, ब्यूटीफुल है वो. Everything has its own importance. All things are beautiful in their own unique way. Sunlight has its own beauty. Beauty can be seen in the growing corns, people who are working and dancing for getting good harvest. Beauty is not only seen but can also be heard or felt. For instance, when night falls, wind blows slowly, the sound of rainfall, or when a singer sings, they all give pleasure to the mind and make it feel happy. Beauty is not just outside, it is within. Our good deeds, happy thoughts, please everyone, are all beautiful. Our dreams are also beautiful, as they give us reason to work with zeal. Beauty is in your style of work, the way you take rest and sleep. Beauty is everywhere. It is an attitude, the way we look at things. Actually, everything is beautiful in its own unique manner. The need is to feel it. I think, is it clear to you? Yes. Okay. Let's start its questions. All these are extra questions. So first is, why do people dance? लोग डांस क्यों करते हैं? They dance because they are pleased to harvest their crops. क्यों? क्योंकि उनकी फसलें पक जाती हैं, उनकी खुशी होती है, इसलिए वो डांस करते हैं. सेकेंड वन इज़, विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर ब्यूटीफुल? नेचर की कौन सी चीज़ें अच्छी ब्यूटीफुल होती हैं? तो क्या था अकॉर्डिंग टू पोइम? द सिंगिंग विंड एंड द रेनफॉल आर ब्यूटीफुल. सिंगिंग विंड और रेनफॉल है जो ब्यूटीफुल है. वेयर डज ब्यूटी लाई? जो सुंदरता कहाँ पाई जाती है? ब्यूटी लाइज इन हैप्पी थॉट्स एंड गुड डीड्स. तो सुंदरता कहाँ मिलती है? हमारी हैप्पी थॉट्स में और अच्छे कामों में. नेक्स्ट इज, What do we see in the sunlight? हम सनलाइट में क्या देखते हैं? Of course, beauty. We see beauty. तो नेक्स्ट इज, हाउ कैन ब्यूटी बी इन वन सेल्फ? हमारे अंदर ब्यूटी कैसे हो सकती है? ब्यूटी कैन बी इन वन सेल्फ व्हेन इट इज़ द इनर ब्यूटी. एक बंदे के अंदर ब्यूटी कैसे कह सकते हैं हम? जब वो अंदरूनी ब्यूटी हो, इनर ब्यूटी हो, तब वो एक सुंदर दिखता है. ठीक है. हाउ डू गुड डीड्स रिपीट दैमसेल्व्स? जो अच्छे काम हैं कैसे अपने आप को रिपीट करते हैं, दोहराते कैसे हैं? गुड डीड रिपीट दैमसेल्व्स इन ड्रीम्स एंड एक्शंस. जो अच्छे काम होते हैं हमारे ड्रीम्स में आते हैं, हमारे एक्शंस में होते हैं, मतलब कामों में होते हैं. ठीक है. क्यों? अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है वो बार बार अच्छा काम ही करेगा. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइम द ब्यूटी. If you have not subscribed our channel yet, please do subscribe. Okay, thank you very much. Bye bye.